राधे कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आज बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा। अगर आप देखो इस वीडियो पे आज क्लिक कर दिए हो तो आप ऐसे ही क्लिक नहीं किए हो। अगर आप देखो पहले से मेरे वीडियो को देखते आ रहे हो तो आपको पता ही है कि हम किस लेवल का नॉलेज देते हैं, और इस वीडियो में उससे भी ज्यादा डीप नॉलेज आपको मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो पे आज पहली बार आ रहे हो तो मैं आपसे भरोसा के साथ बोलना चाहता हूँ, अब तक अगर आप सही नॉलेज को ढूंढ रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे हो ट्रेडिंग को सीखने में, तो मैं कह रहा हूँ बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। ये वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, भले 50 मिनट की हो, 1 घंटा की हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप एक बार सही से फोकस के साथ इस वीडियो को देख लेना। आपका खोज पूरा हो जाएगा। आपको ट्रेडिंग का वो नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में जो आपने आज तक कहीं नहीं सीखा होगा। आपका ट्रेडिंग को लेकर माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा सही नॉलेज कहते किसको है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरी आवाज जा रही है सभी को? यस सर। जी आ रहा है। ओके, सभी को राधे कृष्ण। तो आज हम लोग ट्रेडिंग सेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखो, ट्रेड लेने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया था, ठीक है। तो हम लोग एक एक ट्रेड के लॉजिक को देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेड क्यों ली गई है, कहीं पे विन होगा तो कहीं पे लॉस भी होगा, तो वहाँ पे लॉस का रीजन क्या है, क्या वो लॉस होना, क्या वो रियल में लॉस है, या फिर मार्केट जो भी है, वहाँ पे हम लोग आज अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप आप में से कितने लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हो। चैट में बताओ कितने लोग लाइव पे कर रहे हो। लाइव पे कर मतलब कि लाइव चार्ट पे। ओटीसी और वो तो मैं देखता ही नहीं कि कौन सा चार्ट चल रहा है, मतलब लाइव मतलब कि लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट मतलब कि ओटीसी सब आ गया, लाइव ट्रेडिंग कितने लोग कर रहे हो, मतलब ये बोल रहा हूँ, मतलब डेमो पे नहीं, लाइव पे कर रहे हो बस। चार्ट तो मैं देखने का नीड ही नहीं है कि भाई ओटीसी चल रहा है क्या चल रहा है, तो हम लोग कभी देखते ही नहीं है। चलो सही है। देखो मेरा ये मानना है, डेमो पे ट्रेड मत करो। या तो तुम ट्रेड करो, रियल अमाउंट से ट्रेड करो, या तो प्रैक्टिस करो। डेमो पे क्या होता है, डेमो पे हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। उसके पीछे का मेन रीजन जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है वो है क्योंकि डेमो पे हमारे पास अनलिमिटेड मनी है जो कि रियल मनी भी नहीं है। तो उस पे क्या होता है, हम लोग बार बार कई बार गलत जगह भी ट्रेड लगाते हैं जहां पे हमें नहीं लगानी चाहिए, पहला गलती। दूसरा, हम लोग डेमो पे क्या गलती करते हैं, हमें लगाना होता है एक ट्रेड, हम लगाते हैं 10 ट्रेड, क्लिक 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 कर देते हैं। ये है दूसरा मिस्टेक। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मिस्टेक है जो हम लोग डेमो पे करते हैं जो हमें लाइव पे कभी नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है भाई डेमो ही तो है, कर दो। बट आपको नहीं पता कि आपका माइंड नहीं जानता है वो डेमो या रियल है। आप जो करते हो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। तो जब आप डेमो ट्रेड पे गलत ट्रेड कहीं कई बार लगा देते हो, कई बार आप एक ट्रेड में ही 20 ट्रेड को ठोक देते हो, तो वो आपके माइंड में रिपीटेशन की तरह जा रहा है और वो आपका हैबिट बन रहा है। और फिर जब वही हैबिट लेकर के आप लाइव अकाउंट पे आते हो, तो जिसका फिर आपको वो गलती आपको दिखता है कि फिर लाइव पे भी क्या होता है, आपका एक ट्रेड लॉस होगा, आप नेक्स्ट पे 4 ट्रेड लगा दोगे, क्लिक 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 क्लिक, क्योंकि वो आपका डेमो पे आपका वो आदत बन चुका है। तो डेमो अकाउंट से दूर रहो, यूज करने की कोई नीड नहीं है। प्रैक्टिस करना है तो भाई हिस्ट्री पे प्रैक्टिस करो, लाइव मार्केट को बस बैठ के देखो। बैठ के देखने से क्या होगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा। चार्ट को देखने का आपके अंदर पेशेंस आएगा, पेशेंस ही तो चाहिए। और करना है तो भाई रियल अमाउंट डालो, भले छोटे अमाउंट को डालो लेकिन रियल पे करो, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये पहला ट्रेड मैंने लिया। ये ट्रेड क्यों लिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप में से मैक्सिमम लोग तो समझ भी पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तो चैट पे लिख दो, बाकी मैं अभी कर सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ ताकि फिर बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो। अनम्यूट करेंगे क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लेने का सिंपल सा है, यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिल रहा है, ठीक है। क्या होता है, कोई कोई अनम्यूट रह जाते हैं तो फिर क्लास में हल्ला आने लगता है, तो उससे क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हम सबको म्यूट ही कर देते हैं, क्योंकि फिर क्लास के एंड में अनम्यूट करेंगे किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो इस पे लेने का देखो सिंपल सा लॉजिक था, ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों, क्योंकि सबको पता है, बेसिक्स है, क्योंकि ये एक इफिशियंसी कैंडल है। और यहाँ पे ये एफ वी जी भी है, ठीक है। तो एफ वी जी भी है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये वाला कैंडल। तो
ऑर्डर ब्लॉक से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनगल्फिंग मिल रहा है, ठीक है, साफ दिख रहा है। अगर ये कैंडल, ये वाला रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ही ऊपर क्लोज देता है ऐसे रिजेक्ट होकर, तो हम इस ग्रीन पे भी अप के लिए ट्रेड लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दिया है, और कई बार रिपीट कर दिया हमने, क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दे रहा है तो हम वहां पे रिवर्स की ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर इन केस ऐसा होता, ये रेड कैंडल नीचे लाइन को ऐसे करके टच कर देता, तो फिर हम नेक्स्ट पे ट्रेड करते, लेकिन इस नीचे लाइन के नीचे आने पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ वो भी इसके नीचे आने पे लेते। लेकिन इसने बीच में दिया, ना ही टच भी नहीं किया, तो हम इस पे नेक्स्ट इस ग्रीन पे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक से हमें इनगल्फिंग में, तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक क्या है बायर का पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि बायर का घर है, ठीक है, बायर का फ्यूल सेंटर है। अब वहां से हमें इनगल्फिंग मिल रहा है, और हमारा स्ट्रक्चर भी है, यहाँ से ऊपर जाने का चांस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी कह रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको आईडीएम नहीं दिख रहा है, बट मार्केट जो है वो कहाँ तक पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्काउंट और प्रीमियम जो आप लोग पढ़ रखे होगे, तो अगर आपको डिस्काउंट प्रीमियम लगाने आता तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं फिबोनाची का यूज करके। मिडिल पॉइंट के ऊपर वाले को कहते हैं डिस्काउंट, और नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं प्रीमियम जोन, और बीच का जो लाइन है वो होता है इक्विलिब्रियम। तो अगर मार्केट आपको आईडीएम नहीं दिख रहा और इक्विलिब्रियम पे भी अगर ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां से भी आप जा सकते हो आराम से, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा पॉइंट होता है, जिसको हम लोग पहले, आपको याद होगा ओल्ड कोर्स में, उसको हम लोग सेंटर लाइन भी बुलाते थे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम तक भी मार्केट पहुंच गया, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, वहां से जैसे ही हमें इनगल्फिंग मिला, एंड प्लस आप यहाँ पे देखो इस साइड में, यहाँ पे सेलर का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना ही कोई एफवीजी है जो कोई रोकेगा। बस एक चीज है, वो है यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्लास आप लोगों को पढ़ाई जाएगा, टेंशन नहीं लो, बस कैसे समझाना है उस पर काम चला। लेकिन यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी कुछ नहीं है, वो आप लोग को उसकी क्लास होगी, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की क्लास होगी, वो हम लोग कंफर्म कर लिए, उसको देना जरूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी एक टारगेट की तरह काम करता है लिक्विडिटी भी। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे है। जो हम लोग स्विंग ड्रॉ करते हैं, वो स्विंग एक तरीके का लिक्विडिटी की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप स्विंग ड्रॉ करोगे तो ये एक स्विंग है, तो ये क्या, एक लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर ये इस लिक्विडिटी को ले लेता तो फिर यहाँ से रिवर्स होने का चांस हो सकता था, तो लिक्विडिटी क्लास से पढ़ाएंगे। अभी बस आप इतना समझो कि यहाँ पे ना ही कोई एफवीजी है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, और ना ही कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जहां से, यानी कि यहाँ पे सेलर का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जहां से सेलर आ सकते हैं। एंड प्लस बायर भी अपने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, कोई छोटा मोटा चीज से नहीं आ रहे, ठीक है। तो यानी कि यहां से हम इजीली नेक्स्ट कैंडल पे हम अप की ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पे अप की ट्रेड की। अब देखो, यहां पे विन हो लॉस हो, डजेंट मैटर, इट्स नॉट इन माई हैंड। मेरे हाथ में नहीं है भाई कि नेक्स्ट पे विन हो या लॉस होगा। मेरे हाथ में बस एक चीज है कि जो नॉलेज मेरे पास है उस पे मैं ट्रेड करूं। आप लोगों को मैं एक बहुत ही नए साल के लिए, आपको अगर अपना लाइफ चेंज करना, तो एक बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूँ। हम में से मैक्सिमम लोग उस चीज पे फोकस करता है जो उसके बस में ही नहीं है। जैसे कि सामने वाले ने मेरे से ऐसा क्यों कह दिया, मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहा हूं, बाहर बारिश क्यों पड़ रही है, भाई ये सब हमारे हाथ में नहीं है। बारिश पड़ रही है आपके हाथ में, आप बारिश को रुकवा सकते हो नहीं? तो बारिश को लेके परेशान क्यों हो रहे हो? हमारे हाथ में क्या, छाता लेके बाहर निकल जाना, तो छाता ले लो। दूसरा, सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत व्यवहार कर दिया, क्या आपके हाथ में उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना? नहीं। तो आप उसको लेके परेशान क्यों हो रहे हो? आपके हाथ में है उसके गलत बिहेवियर करने के बाद आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड दे रहे हो, वो आपके हाथ में है, तो उससे सुधार लो। तीसरा, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है सही ट्रेड लेना, अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, स्टॉप लॉस पे उठना, टारगेट पे उठना, प्रोसेस को फॉलो करना। तो इसको लेकर परेशान होना कि भाई मैं क्यों नहीं स्टॉप लॉस पे उठता हूँ, मैं क्यों अपने डिसिप्लिन को तोड़ रहा हूँ, हम क्या परेशान है भाई, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा हूँ,
वो एक रिजल्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक हो जाओगे अगर अपने प्रोसेस को सुधार लो। तो परेशान होना तो इस पे हो कि मैं गलत ट्रेड क्यों लगा रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस पे क्यों नहीं उठ रहा हूँ, इस पे परेशान हो, इस पे नहीं कि भाई प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहा हूँ। सेम, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, बॉडी बन जाएगी। परेशान होना तो इस पे हो कि मैं जिम क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं डाइट क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जो हमारे हाथ पे नहीं उसको एक्सेप्ट कर लो, जो हमारे हाथ पे उस पे अपना 100% दे दो। ये कर लो, उसके बाद और किसी चीज की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे हाथ में बस अपना प्रोसेस पे, अपने जर्नी पे इंजॉय करो, अपने प्रोसेस पे 100% दो। सक्सेस तो भाई आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया। ट्रेड लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ मेरा माइंडसेट क्या चलता है। मेरा माइंडसेट बस एक ही चलता है ट्रेड लेने के बाद, कि भाई मैंने बिल्कुल सही ट्रेड ले ली है। अब जो करेगा भाई मार्केट करेगा, क्योंकि मार्केट के आगे किसी का चलता नहीं है। अब मार्केट जो करे भाई अपने आप को सब एक्सेप्ट है, अपने तरफ से कोई गलती नहीं ना हुई बस, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मैंने गलत ट्रेड ले ली है तो फिर लगता है भाई यहाँ पे मेरी गलती थी, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते, चलो कोई नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। तो कुछ परेशानी वाली बात रहती ही नहीं, आपको सच बताओ तो मजा आता है ट्रेडिंग करने में। अगर अब जिस दिन आपके अंदर ये माइंडसेट अंदर तक उतर जाएगा, जिस दिन आपके अंदर ये चीज, तो आप परेशान कभी नहीं होगे ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ट्रेड विन हो गई, ठीक है। ये ट्रेड हम लोग वीआईपी में भी दिए थे, तो ये ट्रेड विन हो गई। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने ये इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया है, तो अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इसलिए हम नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड अब नहीं करेंगे। एंड सेकंड, इसका बॉडी भी डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे ऐसे कुछ है, कोई एफवीजी वगैरह, कोई पीवाई यहाँ पे एक है, एफवीजी है, छोटा सा है, लेकिन उसको ये तोड़ दिया तो कोई डरने वाली बात है नहीं, लेकिन ये लिक्विडिटी से थोड़ा डरने वाली बात है। तो यहाँ से रिवर्स इसलिए चांस है, इसलिए हम यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। पावर भी डिक्रीज हुआ है बायर का, लिक्विडिटी भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोई हमें अगर मौका मिले तो ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो देख रहे हो यहाँ पे लिक्विडिटी का कमाल, यहाँ पे एक रिवर्स हो गया। तो लिक्विडिटी बचा देता है आपको कई बार, ठीक है। तो अभी अब देखो यहाँ पे सेलर आए हैं। सेलर देखो, लिक्विडिटी लेने के बाद, ये लिक्विडिटी लेने के बाद सेलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, तो जो सेलर वीक हुए हैं बट हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कुछ समझ नहीं आ रहा है। मार्केट देखो दो ही केस बनेंगे, पहला केस जब आपको मार्केट समझ में आ रहा होगा, दूसरा केस जब आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जब मार्केट समझ में आ रहा है तो वहां पे आराम से अपॉर्चुनिटी देखकर ट्रेड करो, जब मार्केट को समझ नहीं आ रहा है तो मार्केट से दूर रहो, बस मार्केट को निहार लो, ठीक है। यही तो करना है, हर चीज को सिंपल बनाते चल जाओ। ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। कोई कोई स्टूडेंट मैसेज करते हैं भाई कितना टेंशन में, लेकिन जब उसका प्रॉब्लम सुनते तो मतलब भाई ये प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सारा खेल हमारे माइंड के इमेजिनेशन में, हम लोग अपने इमेजिनेशन में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि रियलिटी में वो प्रॉब्लम होती भी नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जो करना है उसको करो, जो नहीं करना मत करो बस। तो यहाँ पे हम आराम से वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो यहाँ पे इसने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, ये एक नया ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज दिस इज एन इफिशियंसी कैंडल, और यहाँ से लेके यहाँ तक एफवीजी है। तो यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन, एक डायरेक्शन चाहिए हमें चार्ट के लिए। अगर आपको चार्ट पे कोई डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा, मान लो आप किसी चार्ट पे लगातार आप 10 मिनट से रुके हुए हो, 10 या 15 मिनट से आप एक चार्ट पे बैठे हुए हो, लेकिन आपको उसमें कोई डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा, डायरेक्शन यानी कि आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट वो मार्केट कहाँ जा सकती है, तो फिर आप उस चार्ट को छोड़कर दूसरे चार्ट पे जाओ। 10 मिनट तक बैठे हुए हो, कुछ डायरेक्शन मिल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट चार्ट, ठीक है। ऑप्शन अपने पास तो बहुत ऑप्शन है ना, लेकिन यहाँ पे अपने को एक डायरेक्शन मिल गया। वो डायरेक्शन ये है कि पहला तो मार्केट को ऊपर जाना है, दूसरा डायरेक्शन ये मिल गया कि भाई ऊपर जाना है, तभी तो उसने एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, एंड प्लस एफवीजी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हुआ हमारा कि अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आते तो हम यहाँ से रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग दे, या फिर इस एफवीजी से अगेन इनगल्फिंग दे, तो हम अगेन यहाँ पे अप की लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये हमें एक डायरेक्शन मिल गया जो हमें इस चार्ट पे और रोक रखा है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट अब आगे क्या करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल आया, और ये देखो ये फालतू के सेलर कैंडल नहीं आ रहे। एक होता है फालतू का कि बिना ऑर्डर ब्लॉक, बिना एफवीजी, बिना किसी चीज का सेलर आ रहे हैं, उसको कहते हैं फालतू का सेलर कैंडल, ठीक है। लेकिन ये आ रहे हैं लिक्विडिटी लेकर, तो ये आ रहे हैं कारण से, ठीक है। तो अब देखोगे तो ये एफवीजी तक पहुंच चुके हैं। यहां से लेकर यहां तक क्या है, हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और
ये प्लस हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से कुछ हो सकता है अगर ये चाहे तो। एंड दूसरा, अगर यहाँ से अगर रेड आ जाता है, एक ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे एक रेड कैंडल का भी एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो अगर फिर नेक्स्ट में मानो मार्केट इनगल्फ करता है लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर देता है, तो फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसका भी ध्यान देना है। हाँ, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक में गैप छोड़ता है, तो फिर हम नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हो कि वो ऑर्डर ब्लॉक में गैप है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये बस मैं आपको इसमें ये केसेस होगा नहीं, मैं सबको समझा रहा हूँ क्योंकि बस आप और समझ सको अच्छे से मार्केट को। इसलिए मैं अपने मन से भी जो भी मेरे दिमाग में आता है वो केसेस को मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है। अगर आप इसका रिएक्शन देखो, ठीक है, तो ये सेलर देखो बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं और बहुत ही ऐसे तोड़ रहे ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ऑर्डर ब्लॉक कुछ है ही नहीं, मतलब कि उसका तो कुछ इज्जत ही नहीं है। आप देखोगे तो सेलर यहाँ पे कंटिन्यूअस अपने स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि सेलर यहाँ से नीचे आना चाह रहे हैं। और आप देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक से कोई रिजेक्शन दिखाया नहीं, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक और ऑर्डर ब्लॉक है जहां से हमने यहाँ पे एक ट्रेड भी किया था, लेकिन इसका नीचे लाइन से हम लोग अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरा, इसने इसको इस सेलर कैंडल्स को ब्रेक कर दिया, इसकी ओपनिंग इससे ऊपर से हुई है लेकिन इसने ब्रेक कर दिया, तो बस मेरा मन नहीं किया, यहाँ पे कोई ट्रेड करने का नहीं है। सेलर की स्ट्रॉन्ग पावर देखकर प्लस जियो रिजेक्शन के कारण हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक का ओवरलैपिंग है, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिवर्सल के लिए। ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ से बायर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है, आप लोग अगर चैट पे बता सकते हो, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रेड ना लेने का कोई कारण अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग बता सकते हो चैट पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा कोशिश करो। देखो, यहाँ पे चैट ट्रेड ना करने का सबसे बड़ा कारण है, पहला तो जो कारण है वो है कि एक्चुअली आप देखोगे तो सेलर ने इसको तोड़ दिया है, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसकी ओपनिंग ऊपर से हुई है, यानी कि अभी भी इसके ऊपर है, यहाँ से रिवर्स होने का चांस है। एंड दूसरा, ये एक मेटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सुनो एक और एक 11, दो भाई मिल गए और स्ट्रांग हो गए, तो यहाँ पे दो फ्यूल सेंटर मिल गया है, तो एक और एक 11 हो गया यहाँ पे, क्योंकि दो पीओ है बायर का। तो यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करने का बस दो कारण है, पहला एक सेलर का स्ट्रॉन्ग पावर एंड प्लस यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार फिर से, एक मिनट, अब देखो आप लोग, यहाँ पे सेलर आया और वो सीधा आके क्लोज हो गया, मतलब रिजेक्शन नाम की कोई चीज दिखी नहीं, वो आया सीधा आके, मतलब सेलर का बहुत पावर दिखा, ठीक है। एंड मतलब पावर तो स्लर बहुत ज्यादा है ही। दूसरा, ये स्लर ने इसको तोड़ भी दिया और गैप अप ओपन दिया है, गैप अप इसके ऊपर से दिया, लेकिन अगर स्लर खुद ही इसके ऊपर ओपन देते तो एक और थोड़ा ज्यादा अच्छा पॉइंट होता। तो यहाँ पे देखो दो नेगेटिव पॉइंट हो गया, पहला पावर में इंक्रीज, एंड दूसरा तोड़ तो दिया लेकिन ओपन ऊपर से दिया, अगर इसके ऊपर ही क्लोज दे देता तो बहुत बेहतर होता है ऐसे रिजेक्शन के साथ। हालांकि यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो रिवर्स होने का चांस 70% है, और इसको तोड़ने का चांस 30% है बिकॉज ऑफ पावर। तो 70-30 पे रिस्क लेने का मन नहीं किया, इसलिए नहीं लिए, ठीक है, ट्रेड यहाँ पे। लेकिन आप कुल मिला के आप ये समझ गए होगे जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था यहाँ पे, कि अगर आपको ऐसा ओवरलैपिंग मिले तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो पावर वावर देख करके। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा अलग ही केस हो गया, तोड़ भी दिया, पावर भी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, याद भी नहीं यहाँ पे क्या हुआ था।
ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल आ गया। ये होता है ओवरलैपिंग का पावर। जहाँ पे ओवरलैपिंग होता है तो वहाँ पे पावर होता है। ठीक है। अब आप देखोगे तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, या तो यहाँ से ही कंटिन्यू कर दे, बट बहुत कम चांस है कि भाई सेलर बहुत ज्यादा पावर में ओवरलैपिंग करना। चलो एक कैंडल आ गया, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग बायर दिख नहीं रहे हैं। और अगर जाएगा भी तो इसने एक नया ताजा ताजा ऑर्डर ब्लॉक ही क्रिएट कर दिया इसे अगेन नीचे ढकेलने के लिए। तो मार्केट फिर इस एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से जा सकता है, जो कि अगेन एक अपने आप में एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। लेकिन अब 69% हो गया, मतलब यहाँ पे तो ट्रेड लोग करेंगे ही नहीं इस चार्ट पे। ठीक है। बस देखने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए होंगे। तो अब देखोगे तो उसी ऑर्डर ब्लॉक के बीच में ये क्लोज दिया है। ऑर्डर ब्लॉक बीच में दिया अभी भी। ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे आप देखो, ये ग्रीन कैंडल कहाँ से आया? इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से ग्रीन आ गया। अब देखोगे तो ग्रीन कितना स्ट्रांगली जा रहा था, बट क्या ये एक ऑर्डर ब्लॉक है सेलर का? अब देखो तो वहां से टकरा के क्या रिजेक्शन आया, क्योंकि सेलर यहाँ से बहुत स्ट्रांग नीचे जाना चाह रहे हैं, तभी ये बार बार न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक से टकरा कर एक सेलर की वीक एंट्री हुई है, लगभग डोजी टाइप। ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रहे हैं, टारगेट से बायर जा रहे हैं। और नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे से टकरा के हमें एक मिल चुका है रिवर्स। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और सेलर की कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली नहीं मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट पे हमें बायर अगेन अपना एक स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखाते हैं, और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक में गैप रहता है, ठीक है, वैसे भी यहाँ से रिवर्स तो मिल ही गया है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं इस लाइन के नीचे आने पे, इस ऑर्डर ब्लॉक वाले लाइन के नीचे आने पे फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बायर कहाँ से आ रहे हैं? अपने ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं। नेक्स्ट इसको गिराएगा कौन? सेलर को ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ही गिरा सकता है। और बायर अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग आते हैं बॉडी इंक्रीज करके, तो सिंपल है मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ गए। हाँ ठीक है, यहाँ पे थे, देखते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, जैसा सोचे थे वैसा ही किया है यहाँ पे मार्केट ने। आप देखोगे तो बायर की एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हो चुकी है। और कहाँ से हो रहा है? ऑर्डर ब्लॉक अपने ही टारगेट्स हो रहा है। यहाँ से ऑर्डर से ऑलरेडी टकरा के एक वीक सेलर आ चुके हैं, प्लस इसमें गैप भी है। तो हम आराम से नेक्स्ट पे अप की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन के नीचे आने पे, ऑर्डर ब्लॉक वाले लाइन के नीचे आने पे ले लेंगे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग अप की ट्रेड ओपनिंग पे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हल्का पहले नीचे आने पे ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत पास में ऑर्डर ब्लॉक हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि भाई 72% पे कौन ट्रेड लगाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट पे हम लोग अप की ट्रेड लगा सकते हैं। इस चार्ट चार्ट में थोड़ा देर रुका क्यों रहा? क्योंकि मैंने सोचा, क्योंकि इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोग यहाँ से चार्ट पे कहाँ पे, यहाँ पे से, तो हम ऑलरेडी स्टार्ट को अच्छा खासा समझ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे रुके रहे तो आप लोगों को क्लास में समझाने के लिए। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे हम लोग अप की ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ट्रेड यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ये। और यहाँ पे ये आ गई हमारी ग्रीन कैंडल, इस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने इस पे ट्रेड कर ली और एक इस पे ट्रेड की प्रॉपर। बिल्कुल ही हम लोग पेशेंसली चल रहे हैं, चलिए। ठीक है। और कितनी बेहतरीन ट्रेड मिल गई। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगेन। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर कमेंट में सब लोग बता दें कि सभी को क्लियर हो गई, समझ में आ रही हैं चीजें। ओके। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी मेंटोरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा एक खुद का मेंटोरशिप चलता है, जिसमें हम लोग फुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाते हैं। आपको जितना मुझे नॉलेज है वो सब मैं आपको सिखा देने वाला हूँ उस मेंटोरशिप में। और वो मेंटोरशिप हम ऐसे ही नहीं सिखाते हैं, हम आपको साथ में सपोर्ट एंड गाइडेंस भी देते हैं। आपने बहुत सारा रिकॉर्डिंग कोर्स खरीद रखा होगा, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके डाउट को कौन सॉल्व करेगा। इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो आप मेरे से कनेक्ट होगे उस मेंटोरशिप में व्हाट्सएप के जरिए, उस पर हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। वो सब चीज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे मेंटोरशिप में लोग कैसे हमसे कनेक्ट होते हैं, कैसे हम उनके डाउट को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप खोल लिया है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप है जिसमें स्टूडेंट लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे हम लोगों का डाउट वगैरह सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा बैच नंबर 20 है, जो भी सबसे लेटेस्ट बैच यही चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पे, अभी तक इसकी क्लास खत्म भी नहीं हुई, लोग अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा, सभी का बहुत अच्छा कर रहा है आप लोग रिजल्ट, ऐसे ही अपना 100%, तो ये मैंने सबको लिखा है। और आप ऊपर देखो, यहाँ पे देखो किसी ने विड्रॉल लगाया और पैसा का यहाँ पे फोटो भेजा है। ये देखो, ये क्या है, प्रैक्टिस सीट। हम लोग डेली ऐसे प्रैक्टिस सीट भेजते हैं, ताकि जो जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आपको इस पे प्रैक्टिस करके भेजना होता है, फिर हम चेक भी करते हैं कि आप सही कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना रिजल्ट शेयर किया है लोगों ने, क्या लिखा है, अ स्मॉल प्रॉफिट आफ्टर वॉचिंग योर क्लास। लास्ट हमने जो क्लास दी थी उसके बाद ही इन्होंने प्रॉफिट कर लिया। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, आज 2 ट्रेड में ही टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट हिट। आप देख रहे हो लोग के क्या जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। लोग यहाँ पे रिजल्ट अपना देखो, 5 आउट ऑफ 5 ट्रेड विन ऑन ओबी आफ्टर आईडीएम। आईडीएम क्या है, टॉपिक है, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। तो आप देख पा रहे हो, लोग यहाँ पे रिजल्ट वगैरह भी शेयर शेयर कर रहे हैं। 7 में से 5 विन, 1 लॉस। तो आप देख रहे हो रिजल्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे लोग जबरदस्त प्रैक्टिस भेज रहे हैं, रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस उनकी चेक हो रही है। तो ऐसे हम सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं आपको। लाइव क्लास देंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्लस आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलेगा। आपको फुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन, हर एक चीज सिखाया जाएगा। और मैं आपको बैच दिखाता हूँ, जैसे एक हमारा बैच, इससे पहले वाला बैच, बैच नंबर 27। ये दो क्या लिखा, बैक टू बैक 3 ट्रेड विन इन वीआईपी। वीआईपी से ज्यादा है, हमारा वीआईपी चैनल भी है, जिसपे हम आपको डेली ट्रेड देते हैं। मॉर्निंग में 11 बजे के बाद जो ट्रेड मैं लेता हूँ वही ट्रेड मैं उसमें भी देता हूँ। और वो कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है, उसमें मैं आपको ट्रेड तो देता हूँ, आप ट्रेड लेके प्रॉफिट तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ में जो ट्रेड मैंने आज दिया है, शाम में फिर उसी ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करके स्पेशली एक वीडियो बनाता हूँ कि मैंने वहां पे वो ट्रेड क्यों लिया, फिर मैं वहां पे डाल देता हूँ, ताकि आप वहां से सीखो भी कि हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, प्रॉफिट भी करो, सीखो भी। तो हमारे स्टूडेंट लोग भी वीआईपी में ज्वाइन होते हैं। तो सोचो, ये स्टूडेंट वीआईपी में ज्वाइन है, वहां से ट्रेड भी ले रहा है और सीख भी रहे हैं। तो सोचो कितना यहाँ पे लोगों का फायदा हो रहा है। देखो लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेके भेज रहे हैं, यहाँ पे देखो फुल इसका सारा विन है। तो ऐसे लोगों के बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, जब आप सही नॉलेज दोगे तो लोगों के रिजल्ट तो आएंगे ही। मैं आपको अपना वीआईपी खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारा देखो वीआईपी ग्रुप, आज हमने 3 सिग्नल दिया है, 3 विन है, तीनों विन है, ठीक है। और ये नीचे क्या है, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमने भेज दिया कि जो जो हमने आज ट्रेड दिया उसका ये एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि ये ट्रेड हमने क्यों की, ताकि आप यहाँ से सीखो भी। देखो, अगर आपके पास पैसे है तो आपको मेंटोरशिप तो ज्वाइन करना ही है, और साथ में आप वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ज्वाइन करने का कोई फी नहीं है, बस आपको कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक से, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वीआईपी ज्वाइन करके भी स्टार्ट कर सकते हो। वीआईपी ज्वाइन करके ट्रेड ले सकते हो हमारे साथ, और साथ में आप सीख भी सकते हो एक्सप्लेनेशन वीडियो से। लेकिन सबसे बेस्ट है, आप मेंटोरशिप भी ज्वाइन करो और वीआईपी भी ज्वाइन करो। इससे क्या होगा, आप मेंटोरशिप में वो नॉलेज ले रहे होगे, साथ में आप हर दिन उसी नॉलेज में मेरे साथ ट्रेड भी कर रहे होगे। तो सोचो, आप डबल रफ्तार से आगे बढ़ोगे। पैसे है तो मेंटोरशिप भी ज्वाइन करो और वीआईपी भी ज्वाइन करो। और अगर पैसे नहीं है, दिक्कत है, तो आप वीआईपी से स्टार्ट कर सकते हो, बस ट्रेडिंग, बस कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करके। और वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो, और हर सुबह हमारे साथ ट्रेड ले सकते हो, और साथ में उसका वीडियो देख करके सीख भी सकते हो, ठीक है। ये हमारा वीआईपी है, आप देख सकते हो वीआईपी। हम लोग यहाँ पे वीआईपी में डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीआईपी हो गया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको वीआईपी ज्वाइन करना है, मेंटरशिप ज्वाइन करना है, फिर दोनों ही ज्वाइन करना है। जो भी आपको करना है उस सभी के लिए आपको क्या करना है, नीचे जो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया उनमें से किसी भी नंबर पे आप हमें मैसेज कर दो, ठीक है। आपको मेंटरशिप की पूरी इन्फो भेज दूंगा, वीआईपी ज्वाइन करेंगे तो सिंपल सा प्रोसेस है, वो भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आप हमें मैसेज कर सकते हो और सीखना स्टार्ट करो। 2026 का हमें अपना बेस्ट साल बनाना है। अब यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली थी, बट यहाँ पे गलती क्या हो गई मुझसे। जैसे कि आप देखोगे तो एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा लाइव मेरे लाइव अकाउंट में $109 है। अब यहाँ पे देखना 118 हो गया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगाई थी लेकिन मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया इस ग्रीन कैंडल पे। इस वाले ग्रीन कैंडल पे मैंने ट्रेड लगाई थी बट मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था। यहाँ पे तो ट्रेड लेने का सिंपल सा कारण जो आपको भी साफ समझ में आ ही रहा होगा। सिंपल है, ओबी से आप देखोगे तो मैक्सिमम ट्रेड मेरा ऑर्डर ब्लॉक से या तो रिवर्स रहता है, तो ऑर्डर ब्लॉक से ही मेरा इनगल्फिंग पे रहता है, वही सब ट्रेड है। बट बस इंपॉर्टेंट है आप मेरा चार्ट बस देखना, चार्ट कैसा सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैसा चार्ट पे ले रहा हूँ, वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सिंपल बात है, ये हमारा एक इफिशियंसी कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आईडीएम नहीं हुआ है, ठीक है, आईडीएम है ही नहीं। तो बट लूप से अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे हमारा बैठ रहा है वही सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसलिए कर सकते हैं बिना, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो क्या इसने लो बनाया है? अगर इसने देखो लो बनाया तब आईडीएम है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसने लो बनाया और इसने हाई ब्रेक हल्का सा कर दिया, तो यहाँ पे आईडीएम भी हो गया है। और आईडीएम है हल्का सा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आईडीएम है। हाँ, अगर हम लोग ऐसे स्विंग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा ये नीचे गया, एकदम पॉइंट सा नीचे बनाया और पॉइंट सा उसको ब्रेक भी किया है। तो यस, चलो यहाँ पे आईडीएम भी है, ठीक है, आईडीएम भी यहाँ पे हो चुका है। अब देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल कहाँ से आया, ये भी यहाँ से ही ओबी से जा रहा है ऊपर। अब अगेन मार्केट देखो नीचे है, सेकेंड टाइम मार्केट ट्राई कर रहा है नीचे जाने का। तो अब यहाँ से चांस है जो ऊपर जाने का, तो ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मुझे सेलर का वीकनेस दिख गया, यहाँ पे सेलर का वीकनेस है, ठीक है। तो सेलर के वीकनेस से, यहाँ पे सेलर का वीकनेस हो चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, सेलर ने अपना वीकनेस क्यों दिखाया है, वो भी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर, यानी कि सेलर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, यानी कि नेक्स्ट पे बायर आएगा ही है। तो कहाँ से ट्रेड करेंगे हम लोग, ऑर्डर ब्लॉक पे नीचे आने में। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे टच करेगा तब ट्रेड लगाना है, क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक में गैप है। तो ऐसा नहीं कि ओपनिंग में लगा देंगे, ऑर्डर गैप है तो अगेन नीचे आने दो, यहाँ पे ट्रेड लगाओ, ट्रेड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पे इसने, नेक्स्ट हम लोग इनगल्फिंग पे ट्रेड करते, बट इसने क्या कर दिया, इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया सेलर का, जो कि एक सेलर का पीओआई है, सेलर का फ्यूल सेंटर है। अब सेलर के फ्यूल सेंटर पे हम बाइक की तो ट्रेड नहीं करेंगे, इतने तो हम मूर्ख नहीं है, भले ये मेजर वेव क्यों ना हो, वहां सेलर कैंडल आ सकता है ना। तो इसने टच कर दिया, प्लस ने अच्छा खासा देखोगे तो रिजेक्शन भी दिखाया सेलर के ऑर्डर ब्लॉक से। तो नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये देखो ऐसे इनगल्फ करता और हल्का फुल्का उसमें गैप रहता तो फिर हम लोग नीचे आने पे ट्रेड करते, क्योंकि ऑर्डर लो के बहुत कम गैप है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मान लो इसको ऐसे इनगल्फ कर देता और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हल्का गैप होना जब भी, तो आप कभी भी ओपनिंग में ट्रेड मत करो। कई बार मार्केट क्या करे, ओपन होते ही ऊपर जाएगा, ऊपर ही रहेगा, और लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर रेट दे देगा। ऐसा आप लोग कई बार आपने एक्सपीरियंस कर रखा होगा, ऊपर जाता है और लोग टकरा के नीचे आता है। तो पहले नीचे जाने दो उससे और नीचे प्लेसिंग लगाओ, फिर जब नीचे का तो रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगा ना, तो फिर वो ग्रीन बन जाएगा। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। क्लियर सभी को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड की थी, जो कि विन हो गई थी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैंने चार्ट को चेंज किया। यहाँ पे एक चार्ट को मैंने कई कई बार देखो, आप भी ये चीज कर सकते हो, चार्ट को चेक करके पहले से उस पर तैयारी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक स्विंग बना, अब मार्केट ऐसे नीचे गया, ठीक है। ये स्विंग हमारा आईडीएम भी है, प्लस ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो आप ऐसे चार्ट में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आपको पता है कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाके ऐसे अगर रिजेक्ट होके क्लोज दे दे, तो ये हमारा आईडीएम भी कंप्लीट कर देगा, हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट यानी कि आईडीएम भी हो जाएगा, एंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से आराम से रिवर्स कर सकते हो कि हम लोग आईडीएम के बाद ही ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए आप क्या करो, ऐसे चार्ट पे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा दो। अगर आपको दूसरे चार्ट पर है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन लगे चल जाओ, ताकि जब मार्केट यहाँ पहुंचे उसको टच करे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे बेल का ऑप्शन आता है, मैं क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन लग जाएगा इस पॉइंट पे, और आप लगा के फिर दूसरे चार्ट पे चल जाओ, आपका मिस भी नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे कोई डैश नाम के चार्ट का नोटिफिकेशन आया, कोई मैंने लगाया होगा किस चार्ट पे नोटिफिकेशन कि भाई यहाँ पहुंचो, मेरे पास नोटिफिकेशन पहुंचा देना। तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुंच गया है। तो सेम जब आप यहाँ पे कुछ नहीं करें, यहाँ पे आप क्लिक करना है, बेल टाइप का बेल बना रहेगा, आप क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन लग जाएगा। तो जब भी मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा, टच करेगा, आपके पास यहाँ पे ऐसा ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो भी चार्ट है उस चार्ट का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपको, आप ऐसा कर सकते हो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप एरो रखो, वहां पे आपको बेल बना हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है, बस यही है नोटिफिकेशन, या ठीक है। जैसे दिख रहा है आपको ये बेल, ये आपको दिख रहा है ना बेल आइकन। तो जब आप यहाँ पे कोटेक्स खोल कर, ये तो मैं वीडियो प्लेयर चला रहा है, जब कोटेक्स खोल कर यहाँ पे एरो ले जाओगे तो यही बेल आइकन आएगा, ठीक है। आपको जहाँ जिस जगह पे लगाना है, जैसे मुझे इस जगह पे लगाना है, तो यहाँ पे एरो ले जाओ, और यहाँ पे यही बेल यहाँ पे ऐसे बना रहेगा, उस बेल पे ऐसे क्लिक कर दो, यहाँ का आपको नोटिफिकेशन लग जाएगा। तो जब भी मार्केट उसको टच करेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। मान लो आपने एनजेडी जेपीवाई पे है तो आपसे एनजेडी जेपीवाई लिखा हुआ आएगा, आपको तुरंत फिर एनजेडी जेपीवाई पे चल जाना है, यही सिंपल काम है। उससे आपका ट्रेड भी नहीं छूटेगा। मान लो कोई ट्रेड बहुत दूर है आपको, मान लो चार्ट यहाँ पर ही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है प्लस आईडीएम भी है, यहाँ से मुझे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे लगा के दूसरे चार्ट पे जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपको हमेशा ऐसा ही करते रहना है नहीं, आपको चार्ट पे रुकने का भी आपको आदत बनाना है। जैसे मैंने पहला चार्ट जो मैंने खोला, देखो मैंने इसमें काफी टाइम बिताया। आपको यही पता होना चाहिए कि मुझे किस चार्ट पे टाइम बिताना है और किस चार्ट पे नोटिफिकेशन लगाना है। किस चार्ट पे नोटिफिकेशन लगाना है, जिस चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम दूर है उस पे आपको नोटिफिकेशन लगा देना है। जिस चार्ट पे आईडीएम हो चुका है और ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है, उसके बाद से आपको उस चार्ट पे टाइम बिताना है कि आपको वहां से ट्रेड मिलेगा, फिर इनगल्फिंग पे मिलेगा, फिर आपको मिलते जाएगा, वहां पे फिर आपको रुकना है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक को बहुत आसानी से तोड़ रहा है, रिजेक्शन मिला, ऑर्डर ब्लॉक से मिला रिजेक्शन, बट इसने इसको तोड़ दिया। अब देखोगे तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा, वो लगेगा इस कैंडल का हाई, ठीक है। हाई लगाएंगे हम लोग इस कैंडल का, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेड करने का सोच सकते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन लगा सकते हैं अब अगर हमें दूसरे चार्ट पे जाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चार्ट को चेंज किया। अब देखो इस चार्ट में क्या हो रहा है, अगर हमने इस चार्ट को समझे तो इस चार्ट को हम ऑलरेडी समझे हुए हैं। यहाँ से हमने इस कैंडल पे ट्रेड किया था, बट यहां से मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगेन सेलर ने एक अपना ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था और यहाँ से मार्केट अगेन नीचे जा रहा है। तो अगर अब मार्केट यहाँ से ऊपर उठना होगा तो मार्केट सिंपल बात है अपने पीओआई से उठेगा। पीओआई से क्यों उठेगा, क्योंकि देखो सेलर फालतू के नहीं आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक से, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे हैं तैयारी के साथ। तो अगर सेलर को रोकना है तो बायर को भी अपने तैयारी से आना होगा, और बायर तैयारी से कहाँ से आएंगे, अपने फ्यूल सेंटर से ही तो आएंगे। ये है बायर का एक फ्यूल सेंटर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूल सेंटर, स्ट्रॉन्ग है। एंड प्लस ये हो गया हमारा एफवीजी, ये हो गया जहां से सेलर कहीं से भी यहाँ से अगर मार्केट को जाना हो तो जा सकता है, अगर जाना होगा तो। नहीं जाना होगा तो फिर भाई नीचे ही की तरफ तोड़ दे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट देखोगे तो अभी नीचे ही जा रहा है, हम लोग वेट करेंगे अपने फ्यूल, अब यहाँ पे हमारे फ्यूल सेंटर पे जा चुका है मार्केट, ठीक है।
वहां से रिजेक्शन भी अच्छा मिला है हमें, और यहाँ पे मार्केट जा रहा है। ओके, अभी क्या किया है, ये बीच में क्लोज दिया है अभी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इसके बीच में क्लोज दिया है। हम कुछ नहीं करेंगे, अगेन हम एक कैंडल का और वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल इस लाइन पे क्लोज दे दे तो फिर हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसने बीच में दे दिया, अगर ऊपर देता तो हम चल जाते। इसने बीच में दे दिया, अगर नीचे लाइन को टच भी करे था अपने विक से तो भी हम एमओएस से चल जाते मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, लेकिन इसने एग्जैक्ट बीच में दे दिया, टच भी नहीं किया, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है। एक सेकंड, उसको थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दी। तो ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ये कैंडल वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को क्लोज दे दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दी। अब की सिंपल है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना है। ठीक है, देखते हैं अभी फिर क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक से हमने यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड कर, जिसका हम वेट करते वो कर दिया मार्केट ने, तो हमने एक्शन ले लिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, लॉस। अब देखो इस ट्रेड में कोई कमी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, उस पे इस कैंडल ने क्लोज दिया। सिंपल बात है, देखो यहाँ पे तो ग्रीन को ही आना था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन देखो रेड आ गया। अब देखो रेड आने का कारण क्या क्या है, कोई कारण नहीं है। रेड आने के बस यही कारण है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से रेड कैंडल आए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से अगेन ये ऊपर गया, कोशिश किया बायर ने ऊपर ढकेलने को, मोमेंटम को रोकने को, लेकिन वो नाकाम हो गया। स्लर यहाँ से ढकेल दिया, अगेन नीचे एक स्लर आ गया। अब यहाँ पे कुछ परेशान होने से कोई फायदा नहीं। इस लॉस को देखने से अच्छा पिछले का हम लोग 3 विन को भी तो देख सकते हैं, कि 3 विन भी तो किया हमने पीछे। तो देखो 100% कुछ है नहीं, लॉस हो गई, ट्रेड बिल्कुल सही है। बट यहाँ से क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे एक रेड आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते, लॉस हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर हम लोग उस चार्ट पे आके, जिसको मैंने पहले दिखाया था, जहाँ पे जो ये था हमारा आईडीएम प्लस ऑर्डर ब्लॉक, और ऊपर में यहाँ पे हम लोग आने का वेट कर रहे हैं। इसके हाई को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, क्योंकि ये हाई बना रखा है। जब इफिशियंसी कैंडल हाई बना देता है तो इफिशियंसी कैंडल के हाई को लेते हैं, ये भी सबको पता ही है रूल। तो वहां पे पहुंचने का हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ रिजेक्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखोगे तो उसके नीचे ही क्लोज दिया है, टच भी कर दिया अपने विक से। तो नेक्स्ट पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे, लेकिन इस लाइन के ऊपर जाने पे ही तो करेंगे, यही तो रूल है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दे रिजेक्ट होके, तो नेक्स्ट पे हम लोग उस लाइन के ऊपर जाने पे ही तो ट्रेड करते, यही हमारा रूल है। तो नेक्स्ट अगर नहीं देता तो नहीं लेना, अपने रूल पे हमेशा स्टिक रहना है। भले वहां पे वो रेड आ जाए बिना दिए, तो उस पर अफसोस नहीं करना है, कई बार वो रूल हमें बचाता भी है, इसका भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वेट करेंगे, बट यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिली, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से हमें यहाँ पे मिल गया इनगल्फिंग। ऑर्डर ब्लॉक से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से हमें क्या मिल गया, एक इनगल्फिंग ट्रेड। तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग पे नेक्स्ट पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे रेड कैंडल ने प्रॉपर बायर को इनगल्फ कर दिया है, एंड बायर का यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, नो एफवीजी, जो बायर को यहाँ पे लाने का चांस भी थोड़ा बहुत रखता हो। नो ओबी, कोई बायर का ओबी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है।
नो वॉल्यूम इम्बैलेंस, कोई वॉल्यूम बैलेंस नहीं है, नो वीआई, ठीक है। एंड प्लस जो यहाँ पे अगर कोई इंटरनल लिक्विडिटी है तो वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई इंटरनल लिक्विडिटी भी नहीं है जिससे बायर आ सके। तो कुल मिला के बायर का कोई फ्यूल सेंटर नहीं है। यहाँ पे हम आराम से, यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड बना सकते हैं। एक तो हमारा मेजर ट्रेंड डाउन का है, प्लस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से सेलर आ रहे हैं, प्लस बायर का कोई फ्यूल सेंटर नहीं है। तो सारा कंफर्मेशन यहाँ पे डाउन का ही कह रहा है। इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ाया नहीं गया, आप लोग आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना, आगे हम लोग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमने डाउन की ट्रेड ले ली और यहाँ पे मैंने लगा दी डाउन की ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लगाई, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे हमारा एक और ट्रेड डाउन की विन होते हुए, ठीक है। तो सिंपल सा था ट्रेड, सबको समझ आएगा कितना बेहतरीन ट्रेड था ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ट्रेड विन होते हुए, तो यहाँ पे तक सभी को क्लियर अभी तक? तो एक बार आप लोग मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में। ट्रेडिंग देखो सिंपल है, अगर आप ट्रेडिंग को, अगर आप चार्ट को समझ जाओगे ना, जब आपको चार्ट अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ट्रेडिंग सिंपल, बहुत आसानी लगने लगेगी। तो ट्रेडिंग सिंपल ही चीज है, बस आपको हर दिन बस वही काम करना है, हर दिन बस वैसे ही चार्ट पे बैठो, वही सेम नॉलेज पे ट्रेड लो, वही टारगेट लो या फिर स्टॉप लॉस लो, मतलब आपको हर दिन वही सेम काम बस रिपीट करना है, हर दिन वही सेम काम बस करना है। बस अपना बेस्ट दो हर दिन, किसी दिन कोई बस अपने तरफ से कोई गलती मत करो, और गलती हो भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको सुधार लो, कम से कम पता तो चला कि मेरे से गलती हुई है। काफी तो ऐसे भी लोग हैं अभी भी मार्केट में जिनको पता भी नहीं कि वो गलती क्या कर रहे हैं, वो अपना अकाउंट को जीरो कर रहे हैं और कहते हैं किसी और को भाई इसके कारण मेरा जीरो हो गया। अगर आपको यही पता चल रहा है ना कि भाई मैं गलती कर रहा हूं, तो इसके लिए आप खुद को शाबाशी दो कि कम से कम इतना तो जागरूकता है मेरे अंदर कि मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इसलिए नहीं सुधरते क्योंकि सुधरना चाहते नहीं। मैक्सिमम लोग तो इसलिए नहीं सुधरते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो गलती भी कर रहे हैं। उन्हें तो लगता है वो जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, बाकी सब लोग ही गलत है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग में बेस नहीं दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आपके अंदर इतना तो कम से कम कॉन्शियस है कि आप अपने लाइफ को सुधारना चाहते हो। मैक्सिमम लोग तो अपने लाइफ में इतना भी जागरूक नहीं कि उनको पता भी नहीं कि आप क्या गलती कर रहे हैं, वही लेट से उठना, वही दिन भर बैठे रहना, और फिर बोलते कि भाई मेरे शरीर में इतना बीमारी कहाँ से आ गया, ऊपर वाले तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ऊपर ऊपर लोग बस इतना टाइम है कि आपके लिए बैठा हुआ, आपको बीमारी देने के लिए, उसके और कोई काम नहीं है। तो अगर आप इतना भी जागरूक हो अपनी लाइफ को लेकर के, आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, तो भी आप काफी लोगों से आगे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे तो फिर ट्रेड हो गई, फिर अब आ जाते हैं किसी नेक्स्ट डे के ट्रेड पे। अब देखो नेक्स्ट डे भी यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ, यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे आईडीएम को हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे आईडीएम कहाँ पे हो रहा है। अगर हम स्विंग को यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करें तो ये हमारा एक स्विंग जाएगा, ये हमारा स्विंग जाएगा, बट ये स्विंग टूटा नहीं है नीचे की तरफ। तो आईडीएम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आईडीएम हो गया हमारा यहाँ पे। आईडीएम के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, ये वो जो मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा रखा था। जब मैं आया था तो मैं यहाँ पे मार्केट में था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा के दूसरे चार्ट पे चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे तो जब नोटिफिकेशन लगाओगे तो ऐसा लाइन ड्रॉ हो जाएगा, और जैसे ही इस कैंडल ने इसको टच किया मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि यूएसडी ट्राई में मार्केट पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये सब स्मार्टनेस हम लोग थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कल का चार्ट है। तो
यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस रेड कैंडल को टच नहीं किया था। ये रेड कैंडल पहले कहाँ से आया, अगर मार्केट को समझे तो मार्केट देखो ऐसे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आया है, ये अभी एफवीजी से आया, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस ग्रीन ने अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया। टच नहीं किया, रिजेक्ट भी हुआ और वहां से अपना वीकनेस भी दिखाया। आप देखो तो ग्रीन कैंडल वीक हो गया, अपने पावर को भी डिक्रीज कर दिया है। वीकनेस हो जाना एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, और प्लस रिजेक्शन। और यहाँ पे आप देखो तो वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाई चांस मान लो, एक मैं आपको कोई पॉइंट बताता हूँ, अगर कैंडल वॉल्यूम इम्बैलेंस से भी रिजेक्ट होके मतलब ऐसे देता, ऐसे इसका जो विक है ऐसे जाके वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी टच कर देता है ऐसे, तब आप समझ लेते हैं यहाँ पे आप ओवरलैपिंग हो जाता है। मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन आया एंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों से रिजेक्शन आया है, ओवरलैपिंग, तब यहाँ पे और तगड़ा रिवर्स होता। जैसे यहाँ पे मिटिगेशन और नॉर्मल ओबी का ओवरलैपिंग था, यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक दोनों का ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा ही ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर यहाँ पे क्लोज दिया, तो नेक्स्ट पे हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं करेंगे, ऊपर जाने पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में हल्क गैप है। ओपनिंग पे नहीं, ऊपर जाएगा जैसे ही नेक्स्ट पे ट्रेड कर देंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे जाने देंगे तभी लेंगे, गैप नहीं। क्योंकि गैप का हमेशा में ध्यान रखना है। तो जैसे ही ऊपर गया, मैंने यहाँ पे देखो, अब देखो मैं रुका रहा, आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट कहाँ पहुंच गया। ये देखो, एक मिनट पीछे चल गए थे हम लोग। हाँ, तो यहाँ थे। तो आप देखोगे तो हमने कितना देर वेट किया, 38 सेकंड, 60 सेकंड पे ओपन होता, मैं 22 सेकंड तक रुका रहा हूँ। उसके बाद दिया, तब जाके मैंने लगाया। अगर मैं पहले ही लगा देता तो मेरी ओपनिंग पे लग जाती, तो लेकिन मैंने पेशेंस दिखाया और दिया इसने, तो मैंने लगा दिया। अब देखो वहां से, अब आप इसका ये देखो रिजल्ट, रियल देखो। अगर मेरी प्लेसिंग हल्की भी मैंने जल्द हल्का भी अगर मैंने जल्दी कर लिया होता, अगर मैंने हल्का भी जल्दी कर लिया होता तो मैं यहाँ पे खत्म था। तो ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने का फायदा। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ना जाने पे यहीं कहीं पे ट्रेड लगा देता जल्दबाजी में आकर, तब तो मेरी लॉस हो जाती। और अगर मान लो आप में से कोई जल्दबाजी में ट्रेड लगा देते हो जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना नहीं लेते हो, तो ये फिर आपका गलती है। जो मैंने कुछ दिन बताया था कि हमें किस पे फोकस करना है, जो हमारे हाथ में है। तो ये गलती हमारे हाथ में है, ये गलती हम रियल गलती कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको ऐसा से गलती को आपको फोकस करना है कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, मेरे अंदर पेशेंस की कमी क्यों है, मैं क्यों नहीं वेट किया मार्जिन सेफ्टी का, मेरे मुझे किस बात की जल्दबाजी है, मेरी क्यों साइकोलॉजी खराब है। तो आपको इसको सुधारना है, इसको नहीं कि भाई ये मेरा लॉस क्यों हो गया। लॉस पे टेंशन नहीं लेना आपको। अगर मान लो आप यहाँ पे गलत प्लेस लगा लेते हो, आपको देखो यहाँ पे माइंडसेट में बस दे रहा हूँ वो क्या माइंडसेट रखना है, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट होता है। अगर मान लो आप लोग यहाँ पे ट्रेड लगा दिए और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो आप यहाँ पे परेशान क्यों हो गए, अरे यार मेरा लॉस हो गया। आपको इस बात पे परेशान होने के वजह, आपको ये बात पे परेशान होना है कि अरे यार मैंने, जब मुझे पता था कि मुझे यहाँ प्लेसिंग लगाना है, तो मैंने यहाँ पे क्यों लगाया। मेरे दिमाग में ऐसा क्या खुजली हुई जो मैंने पहले ही लगा दी, मुझे किस बात की जल्दबाजी थी। ये आपको सोचना है, इसके लिए परेशान होना है, ठीक है। ऐसा आपको अपनी क्वेश्चनिंग को बदलनी है, जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, तभी आपके एक्शन भी बदलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्जिन ऑफ से विन हुआ। नेक्स्ट पे हम अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज है। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि वीआईपी में मैं डाल रहा था रिजल्ट वगैरह, उसमें मेरा ये ट्रेड निकल जाता है और यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लगा पाता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगेन यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनती, क्योंकि अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही क्लोज दिया रिजेक्शन के साथ, ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट पे हम अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे देखोगे तो अगेन विन है, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट पे इनगल्फिंग मिला हमें, नेक्स्ट पे यहाँ पे इनगल्फिंग मिला, ऑर्डर ब्लॉक से पहले पहले हमने इस पे ट्रेड लिया। नेक्स्ट पे अगेन हम इस पे ट्रेड लेते हैं, ये हम ले नहीं पाए क्योंकि हम वीआईपी में डाले थे रिजल्ट को, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगेन यहाँ से इनगल्फिंग मिला, और यहाँ पे कोई नहीं है बायर का, कोई पीओआई, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एवरेज, कुछ नहीं है। मार्केट को नीचे आना, ऑर्डर से जैसे इनगल्फिंग मिली, हम इस पे अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड लगा दी है, और यहाँ से अगेन हमारी विन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो बायर वीक हुए हैं, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बायर यहाँ पे वीक हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे ही बायर बायर ने, सॉरी मैं सेलर को बायर बोल दे रहा हूँ। पहले क्या हुआ, पहले हमने इस पे ट्रेड किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, नेक्स्ट पे हमें इस पे ट्रेड करना था रिवर्स की, और जैसे ही यहाँ से इनगल्फिंग ला तो हमें अगेन इस पे भी ट्रेड करना था, इस पे मैंने ट्रेड किया भी। अब यहाँ पे सेलर यहाँ पे वीक हुए, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही सेलर अगेन स्ट्रांग हुए, और यहाँ पे बायर का कोई पीओआई नहीं, बस एक चीज है जो मार्केट को ऊपर ढकेल सकता है, वो है इंटरनल लिक्विडिटी, जो कि यहाँ पे है। इंटरनल लिक्विडिटी अगर आप यहाँ पे स्विंग ड्रॉ करोगे तो ये हुआ, ये होगा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, जिसमें गैप है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, बायर का कोई पीओआई नहीं है, इंटरनल लिक्विडिटी में भी गैप है। और कोई ऑर्डर ब्लॉक, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट एफवीजी हमारा यहाँ पे है, इस बीच और कुछ नहीं है। प्लस सेलर अगेन अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग डांस करने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, सिंपल बात है, नीचे जाने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट पे हम अगेन इस कैंडल पे भी हम डाउन की ट्रेड करेंगे। तो आप देखोगे तो इसी चार्ट पे एक, दो, तीन, चार कैंडल यहाँ पे हमें मिल गया कभी, तो ऐसा भी केस आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार ट्रेड, और आप ग्रुप में शेयर भी किया था नवीन जी ने ये वाला रिजल्ट, कि आज वीआईपी में चार ट्रेड मिल गई है। तो काफी अच्छा ही लगा था कि उन्होंने चारों ट्रेड ली। तो देखो, जिसमें कि आपको इतना खुद पता भी होना चाहिए कि मान लो वीआईपी में हो अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ट्रेड मैंने डाला नहीं था, छूट गया था डालना, ठीक है, क्योंकि मैं इधर उधर बिजी हो गया था। बट आपके पास नॉलेज है, मैंने आपको चार्ट बता दी, आप चार्ट को देख रहे हो, तो आपके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं आप मेरा वेट करो कि सर देंगे तो लेंगे। आपको पता है कि यार बॉडी इंक्रीज हो रही है, तो आप खुद भी ले सकते हो। ऐसे नवीन जी ने डाला भी था, उन्होंने इस पे भी लिया, इस पे भी लिया, इस पे भी लिया, उन्होंने चारों पे लिया, क्योंकि उनको नॉलेज, उनको बस चार्ट मिल गया। तो किसी का स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था, शायद अमित स्टूडेंट ने बोला था कि आपके वीआईपी से मुझे हेल्प हो रही है चार्ट में, कि आपको जो चार्ट देते हो वहां से हमारा अगर छूट भी जाता है तो उसके नेक्स्ट में मुझे काफी सारी ट्रेड मिल जाती है। चार्ट सिलेक्शन में आप वीआईपी को ये मत देखो कि मुझे यहाँ सिग्नल लेना है, आप ये देखो कि आपको वहां से चार्ट सिलेक्शन करने का तरीका मिल रहा है, आपको वहां से एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल रही है। ट्रेड छूट जाए डजेंट मैटर, आप चार्ट तो देख पा रहे हो, कौन सा चार्ट हो रही है, कौन सा चार्ट मिल रहा है, उसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यही है। अब देखो यहाँ पे हम एक लास्ट चार्ट पे पहुंचे, इस चार्ट को अगर आप समझो, वीआईपी के बारे में अगर जिनको नहीं पता, वो मुझसे मुझसे या मुझे या पवन भाई को मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। कैसे ज्वाइन होना है वो बता देंगे हम लोग। वीआईपी में ज्वाइन होने का सिंपल सा क्राइटेरिया, आपको कोटेस का अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक से, ठीक है, फिर आप ज्वाइन हो सकते हो। और अभी आप लोग के लिए हम लोग एक लाइव ट्रांसफॉर्मेशन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम लोग आपको क्या सिखाएंगे, सिंपल बात है। अभी जैसे कि अभी हम लोग दिसंबर मंथ में अभी हम लोग गए हुए थे क्लास लेने के लिए, लाइफ के बारे में सीखने के लिए, कि जो लोग सक्सेसफुल है अपने हर एक फील्ड में, पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, वो लोग क्या करते हैं। तो वो चीज़ हमने सीखी 80,000 के क्लास में, और अभी हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर में 12 लाख की क्लास खरीदी है। तो जो भी हम लोग सीखेंगे हम लोग अपने स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर करेंगे, कि आप, हम, मैं आप लोगों को बस अपना स्टूडेंट नहीं मानता हूँ, मैं आप लोग को अपना फैमिली मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, मुझे चाहे आप 10 रुपए भी दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, अगर आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हर एक चीज सिखाऊं जो आपको लाइफ में आगे लेकर के जाए। और मुझे पता है कि केवल ट्रेडिंग सीख लेने से आप लाइफ में आगे नहीं जा सकते हो। मुझे पता है कि आपको बहुत चीज सीखनी होगी। ट्रेडिंग तो एक स्किल है, वो स्किल तो आप किसी को भी सिखा सकते हो, लेकिन स्किल के अलावा आप एज अ पर्सन आप कितने क्या हो, आप एज अ पर्सन आपके अंदर कितनी डिसिप्लिन है, आप क्या क्या आपके अंदर अच्छी हैबिट है, आपकी माइंड को आप कितना समझ रहे हो, पैसों को आप कितना समझते हो, पैसों को लेकर आपकी क्या धारणाएं हैं, आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे, आपके हेल्थ कैसे कैसे हैं, ये सब जब कंबाइन होता तब डिफाइन होता कि आप रियल में लाइफ में सक्सेसफुल हो या नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रेडिंग तो अब मैं इंपॉर्टेंस बताऊं 100%, तो ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस बस 5% ज्यादा नहीं है लाइफ में। ये बस एक स्किल है, सीख गया बस हो गया। बाकी इसके अलावा क्या, आप क्या हो,
तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे मानना, मेरा मानना, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो तो सिखाने में क्या यार, सिखाओ, बांटो ज्ञान। मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप अपने आस पड़ोस को सिखाओ, बस यही तो है जीवन। तो सिखाएंगे हम लोग आप लोगों को भी, जो भी सीखते रहेंगे वो शेयर करते रहेंगे, ठीक है। और इसमें मेरा भी यही फायदा कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे तो आईडीएम हो चुका है, ये हो गया हमारा आईडीएम, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्शन के साथ क्लोज दे रहा है, कोई भी रॉकेट साइंस लॉजिक नहीं है, बस नॉर्मल क्लोज दिया, वीकनेस दिखाया, नेक्स्ट पे हम डाउन की ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर दी, और ये ट्रेड हमारी विन हुई, ठीक है। तो यही ट्रेड थी, इतना ही ट्रेड लिया, लगभग 7 से 8 ट्रेड था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा मैक्सिमम ट्रेड क्या था, ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग, ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स, या फिर ऑर्डर ब्लॉक से बॉडी इंक्रीज, यही है बस। लेकिन बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, चार्ट सिलेक्शन सही होनी चाहिए, चार्ट को आप समझने आना चाहिए, ये सब चीज पे इंपॉर्टेंट करना है। और ट्रेडिंग देखो आपके पूरे दिन का कितना टाइम लेता है, 1 से 2 घंटा, और उस 1 से 2 घंटे के काम के लिए आप 24 घंटा परेशान रहते हो, बाकी के टाइम आप अपने अलग अलग एस्पेक्ट पे भी काम करो, अपने हेल्थ पे भी काम करो, क्योंकि आपका हेल्थ एक पिरामिड होता है, वो हम लोग आपको समझाएंगे, ये लाइफ चेंजिंग वाले जब क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लास का नाम है, उसमें सिखाएंगे हम आप लोग पिरामिड के बारे में। पिरामिड स्टार्ट होता है बॉडी से, बॉडी के बाद होता है हमारा इमोशनल लेवल आता है, इमोशनल के बाद हमारा आता है रिलेशनशिप, उसके बाद आता है हमारा टाइम। अगर ये 4 चीज को आप सुधार लिए तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मनी, करियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 ऑटोमेटिक सही हो जाएगा अगर आप अपने नीचे के 4 पे काम कर लोगे। तो हर चीज पे ध्यान दो, एक बेहतर इंसान बनो, दूसरे की हेल्प करो, ग्रुप में अगर आपको दिख रहा है कोई प्रॉब्लम में है तो हेल्प कर दो उसकी, हेल्प करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। कोई अगर किसी का अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो उसे अप्रिसिएट करो, क्योंकि अप्रिसिएट भी करनी चाहिए हमें लोगों को, हम लोग लोगों की गलतियां तो बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन अप्रिसिएट करने में हम लोग बहुत कतराते हैं। अप्रिसिएट करो, हेल्प करो, और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाओ ग्रुप का, ठीक है। और मुझे पता है ये आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग वैसे भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाए रखते हो, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, इस न्यू ईयर में फाड़ के रख देना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना, हमें ऐसा बनना है कि लास्ट जब 31 दिसंबर हो रहा होगा 2026 का, तो शीशे में जब खुद को देख रहे हो तो लगना चाहिए, यस, आई एम द बेस्ट, मेरे ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है इस दुनिया में जो मैं ना कर सकूं। ये अंदर से निकल करके आना चाहिए कि भाई कोई नहीं है मेरे सामने, मैं बेस्ट हूँ, और मैं खुद का बेस्ट वर्जन हूँ, ठीक है। ये चीज आना चाहिए, इतना झोंक दो, हर चीज में अपना बेस्ट दो, त्याग दो भाई बाहर का खाना, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, बुक्स पढ़ो, ट्रेडिंग में बेस्ट, तो हर चीज में इतनी एक्सीलेंस से करो, एक एक चीज 1 साल के बाद खुद पे प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है। बाकी आई होप क्लास अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सभी को राधे कृष्णा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपको कितना कुछ सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। इसे शेयर कर दो उन सभी के साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि उन्हें इस वीडियो की नीड है, तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सभी को राधे कृष्ण।